जय मसीह आप सभी को। आज एक बार फिर हम सब यहाँ पर मिलते हैं और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के उस प्यारे और मीठे नाम से। हम सब आपका यहाँ स्वागत करते हैं। आइए आज हम एक बार फिर मिलकर अपनी आराधना की ओर चलते हैं और एक छोटी सी दुआ के साथ हम स्टार्ट करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते प्रभु जी। आज एक बार फिर प्रभु जी हम सब यहाँ पर प्रभु जी एक मन से इकट्ठे हो सके। प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आप हमारे जीवन में ऐसा मौका देते हैं प्रभु जी कि हम आपके नाम को सीख सकते हैं और उसमें बढ़ सकते हैं। प्रभु आज की हर एक बातों में, चाहे वो मैसेज हो या प्रभु जी आराधना हो, प्रभु जी हम तेरी आत्मा की अगुवाई को मांगते हैं प्रभु जी। हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं मेरे मालिक कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सके। हर एक बातों में प्रभु जी तेरी सहायता, तेरी अगुवाई हमें मिले। यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus आप Christ. सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। Our name of the Lord is the greatest name. हमारे यीशु का नाम सबसे महान नाम है। There is no name greater than our Lord Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम के अलावा और भी कोई नाम इतना महान नहीं है। At the mention of the name of Jesus, every knee in heaven, on earth and under the earth has to bow. यीशु के नाम में स्वर्ग के अंदर, पृथ्वी में, आकाश के नीचे हर एक सृष्टि उसके नाम से झुकेगी। Every tongue has to confess Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह के नाम को अंगीकार करेगी उस परमेश्वर की महिमा के लिए। Let us glorify the name of our Lord Jesus Christ with this song. आइए हम मिलकर आज प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम बीमारी से छुटकारा देता है। Jesus name there is healing. आमीन, हालेलुया। बीमारी से, गरीबी से, साओं से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, साओं से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। At the name of Jesus, every knee has to bow हालेलुया। and every tongue has to confess Jesus Christ is Lord. जिस नाम में भगवान डरे, जिस नाम की जय जय करे, जिस नाम में जमाना झुके, उस नाम को हम सलाम करें। जिस नाम में शैतान डरे, जिस नाम की
नाम को सलाम करे, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। Hallelujah. हालेलुया। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ once again. प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर आपको प्रेम नमस्कार। It's a great privilege to study the Word of God together as a family. ये हमारे लिए बहुत ही आदर की योग्य बात है कि हम एक परिवार के तौर पर प्रभु यीशु मसीह के वचन से सीख सकते हैं। We studied about the doctrines of the Bible. हमने बाइबल के ढेर सारे डॉक्ट्रिन्स का अध्ययन किया है। We studied about the Word of God. हमने परमेश्वर के वचन के बारे में सीखा We है। studied about God the Father. हमने परमेश्वर जो पिता है उसके बारे में सीखा है। Today we are going to start God the Son, our Lord Jesus Christ. आज हम शुरुआत करने वाले हैं यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. हालेलुया। We are living in the festive season. आज हम एक त्योहारों के मौसम में जी रहे हैं। We are everywhere there is Christmas news. हर जगह हमको क्रिसमस के बारे में सुनने को मिलता है। Hallelujah. हालेलुया। God has given us indescribable gift to us. परमेश्वर ने हमें जो हम बयान नहीं कर सकते ऐसा एक गिफ्ट दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. The greatest miracle of all miracles is Creator became a creation and came into the creation. हर एक आश्चर्य कर्मों में जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है वो ये है कि जो सृष्टि करता है वो सृष्टि बनकर इस दुनिया में आया। Hallelujah. हालेलुया। The Almighty God left His glory and His majesty and He came down as a man to live among us. जो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है, जो परमेश्वर है, वो अपनी उस महिमा को छोड़कर हमारे बीच में उतर आया। The Lord whom the heavens and heavens cannot contain, He contained Himself in the form of a man and came. ऐसा खुदा जो कई स्वर्गों में समाहित नहीं हो सकता, वो खुदा इंसान बनकर हमारे बीच में आया। Today in this season we remember the first coming of our Lord Jesus Christ. आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो पहली बार आया तब क्या हुआ। So we are celebrating the Christmas in many ways. हम जो ये क्रिसमस के त्योहार को कई तरह से मनाते हैं। Even the pagans also celebrate Christmas. अन्य जाति भी जो यीशु मसीह को जानते नहीं वो भी क्रिसमस मना लेते But हैं। many people do not understand why they celebrate Christmas. लेकिन उनमें से कई इस बात को जानते ही नहीं कि वो क्रिसमस को क्यों मना रहे हैं। If somebody comes and asks you what is the reason that you celebrate Christmas, you have many answers. जब कोई आपसे आके पूछेगा कि ये कारण क्या है कि आप क्रिसमस मनाते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे जवाब हों। I also have many answers to tell why Jesus came. मेरे पास भी बहुत सारे उत्तर हैं कि मैं कह सकूं यीशु मसीह क्यों आया। So all that answer is in aligned with the word of God. क्या सारे उत्तर परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं? So many of us do not celebrate Christmas as it is mentioned in the word of God. हम में से कई लोग हैं जो क्रिसमस को जैसे वचन में लिखा हुआ है उस तरह से नहीं मनाते। The glorious celebration and good news sadly has become pagan celebration in these days. वो महिमामय जो एक प्रकाशन, वो महिमामय जो उस समय मनाया जाता था उत्सव वो आज के समय में कुछ और ही बन गया है। This angelic and glorious celebration has become a simple partying and pagan celebration. उस समय आकाश में जो स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की महिमा की थी, यीशु मसीह के आने की खुशखबरी दी थी, आज वो सारी बातें एक दुनियावी तरह से बन चुकी हैं। Hallelujah. We all know Jesus came to save us. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह आया और हमें बचाने के लिए We आया। all know that Jesus came to deliver us. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमें छुटकारा देने को We आया। all know that Jesus came to give us eternal life. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया। Hallelujah. हालेलुया। But let us hear from the words of Jesus what he is telling about his coming. आइए हम वचन से देखते हैं कि यीशु मसीह क्या कहते हैं उसके आने के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 18 verse 37. आइए हम खोलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय का 37वां पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया,
तू कहता है कि मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus born and came to this world to witness for the truth. यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिया और आया ताकि वो सत्य की गवाही दे सके। What is truth? तो सत्य क्या है? Hallelujah. People are searching for truth. जो लोग हैं वो सत्य की खोज में हैं। We are living in a fallen world. हम एक गिरते हुए, एक नष्ट होते हुए संसार में The हैं। world is filled with lies and falsehood. ये दुनिया ढेर सारे झूठ बातों से भरी हुई The है। world is filled with counterfeit and deceit. जो ये संसार जो है वो मलिनता से भरी हुई है। But Jesus came to witness for the truth. लेकिन यीशु मसीह आया ताकि वो सत्य की गवाही दे। What is truth? तो ये सत्य क्या है? God is truth. परमेश्वर ही सत्य है। God's word is truth. परमेश्वर का एक एक वचन सत्य है। So truth is, Jesus came to reveal the truth of who God is. तो यहाँ पर यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो उस सत्य को बता सके कि कौन परमेश्वर है। He came to reveal the truth of the kingdom of God. उसने उस सत्य को जो परमेश्वर की राज्य का हमें बताने के लिए आए। He came to reveal the truth of the way to the kingdom of heaven. वे उस स्वर्ग के उस सत्य को हमको दिखाने के लिए आए। He came to tell about the truth about there is a life after death. वो इसलिए आए ताकि वो हमें ये बता सके कि मरने के बाद भी एक जीवन है। He came to show the way, and not only to show the way, He Himself is the way, the truth, and the life. आमीन। वो आया हमें मार्ग दिखाए, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। Hallelujah. हालेलुया। In this world, there is nothing is absolute truth, but only God is truth. आमीन। इस संसार में कोई भी बात उतनी सत्य नहीं है जितना सत्य परमेश्वर है। Because of this fallen world, everything in this world is corrupted. इस नष्ट होते हुए दुनिया में हर एक चीज आज श्रापित है। Only God is truth. सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही सत्य है। Jesus is telling in John 6:38. यूहन्ना उसके 6:38 में हम देखते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह से कहते हैं, I have come down from heaven not to do my will, but my will of the Father. यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। Hallelujah. Hallelujah. Jesus came down to do the will of the Father. यीशु इस दुनिया में आए ताकि वो परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी कर सके। What is the will of the Father? तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will of the Father for Jesus Christ? परमेश्वर की इच्छा प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या थी? It is the will of the Father that Jesus born and die for the sins of the fallen mankind. परमेश्वर की इच्छा ये थी कि यीशु मसीह आए और इस संसार के पापों के लिए अपने प्राण को दे। While he lived on the earth, Jesus lived according to the will of the Father. जब वो इस दुनिया में, इस संसार में जी रहा था, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने He जीवन को जी रहा spoke था। according to the will of the Father. उसने जो भी कहा वो परमेश्वर की इच्छा के He अनुसार did कहा। miracles according to the will of the Father. उसने हर एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार किया। He did everything according to the will of the Father. उसने हर एक बातों को अपने पिता की इच्छा के अनुसार Of his किया। own will, he did not do anything. उसने कुछ भी अपनी इच्छा से नहीं There किया। is a beautiful example illustrated in Acts chapter 5. प्रेरितों के काम में हम देखते हैं एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। After the outpouring of the Holy Spirit, जब पवित्र आत्मा दिया गया, so Peter and John went to the temple at the prayer time. तो पतरस और यूहन्ना उस मंदिर में जाते हैं प्रार्थना के समय में। And there was a man who was lame from his birth, looking at Peter and John that they might give something to him. तो वहां पर एक मनुष्य था जो जन्म से लंगड़ा था और वो उस मंदिर के बाहर बैठा रहता था और वो पतरस और यूहन्ना की ओर ताक रहा था ताकि वो उसे कुछ दे। The word of God says he was around 40 years old. परमेश्वर का वचन बताता है कि वह मनुष्य लगभग 40 साल का था। Hallelujah. When Peter and John looked at that man into his eyes and said, "Silver and gold we do not have, but what we have we give you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk." हालेलुया। यहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना उस भिखारी की आंखों में देखते हैं, वो उससे ये कहते हैं कि हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं, लेकिन जो है वो है परमेश्वर, हमारे यीशु का नाम, यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ। Hallelujah. Immediately the lame man jumped up and strengthened his feet and walked and praised God and went into the temple. उसी समय वो जो लंगड़ा मनुष्य वहां बैठा था वो उछल कर उठ पड़ा और वह भी उनके साथ आराधना करने के लिए मंदिर में घुस गया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What is the wonder in this? इसमें आश्चर्य की बात क्या है? This is the same temple every day Jesus came to preach to the people. ये वही मंदिर था जहां हर रोज यीशु मसीह लोगों के सामने सुसमाचार देने को आते The थे। man was lame while Jesus was entering the temple. He was there. और यह मनुष्य जो 40 साल का था वो वहीं था जब यीशु मसीह भी उस मंदिर में आते थे। Jesus did not heal him.
यीशु मसीह ने उसे चंगा नहीं किया। Hallelujah. Jesus exactly obeyed the will of the Father. यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने पिता की उस इच्छा को ही माना। If Jesus had healed this man, यदि यीशु मसीह ने इस मनुष्य को चंगा किया होता, it would be one of the miracles Jesus has performed. ये एक ऐसा आश्चर्यक्रम होता जो यीशु मसीह ने किया है। Hallelujah. But when Peter and John healed this man, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना ने इस मनुष्य को चंगा किया, 3,000 people added to the church. 3,000 लोग चर्च में मिल गए। I'm sorry, 5,000 people added to the church. 5,000 लोग कलीसिया में मिलाए गए। Hallelujah. Hallelujah. Jesus obeyed the will of the Father. जो यीशु मसीह ने परमेश्वर के इच्छा को पूरी किया। Matthew chapter 10 verse 34. मत्ती के उसके 10 के हम 34 अध्याय 34वें पद में देखते हैं। Jesus says that do not think I came to the earth to bring peace. यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं इस संसार का मिलाप कराने आया हूँ, But I came to bring the sword. लेकिन मैं तलवार चलवाने आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So we are thinking that Jesus came to bring peace. हम सोचते हैं कि यीशु मसीह संसार में शांति के लिए आया। Yes, he brought the peace of God. हाँ, मैं कहता हूँ उस प्रभु की शांति को लाया। Not only the peace of God, but he also brought the sword. वह सिर्फ उस शांति को ही लेकर नहीं आया, बल्कि वो एक तलवार को भी लेकर आया। Hallelujah. He came to separate the godly and the ungodly. वो आया इसलिए कि जो प्रभु के हैं उनको और जो प्रभु के नहीं है उनको He अलग came अलग to करे। divide the wheat and the tares. वो आया गेहूं और उस घास को अलग अलग करने के He लिए। came to separate the goats and the sheep. वो बकरी को भेड़ों से अलग करने के लिए आया। Hallelujah. Hallelujah. That's why Jesus said, the enemies of a man will be his own household. इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि भविष्यवक्ता के दुश्मन उसके खुद के घर के लोग होते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Whoever receives the peace of God, जिन्होंने भी परमेश्वर की शांति को ग्रहण किया, they have been separated by God. वो अलग किए गए प्रभु के द्वारा। The sword of the Lord has separated them. प्रभु की जो वो तलवार है वो उनको अलग करती है। Jesus has come to show the difference between the light and the darkness. प्रभु यीशु मसीह आए ताकि वो हमको ये दिखा सके कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है। He has come to pierce us with the sword of the Spirit. वो उस आत्मा की तलवार से हमारे हृदय को छेदने के लिए आया। Hallelujah. हालेलुया। As the sword of the Spirit pierced your heart, जब वो आत्मा की तलवार आपके हाथ को, आपके हृदय को छेद करती है, unless the sword of the Spirit pierce your heart, you cannot know Jesus. जब तक वो आत्मा की तलवार आपके हृदय में काम नहीं करेगी, आपके हृदय को छेद ना दे, आप यीशु मसीह को नहीं जानते। Allow the sword of the Spirit fall on you. इसलिए मैं कहता हूँ कि आप उस पवित्र आत्मा की तलवार को आपके हृदय को छेद करने दें, Let it cut your uncircumcised heart that you might be born again. ताकि वो आपके उस खतना रहित हृदय का खतना कर सके, ताकि आप फिर से जीवित हो पाए। Hallelujah. Hallelujah. Luke chapter 19 verse 10, Jesus says like this. लूका के 19वें के 10वें वचन में यीशु कहते हैं, I have come to seek and save the lost. वो ये कहते हैं कि मैं खोए हुओं को बचाने के लिए आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Jesus is a loving God. यीशु मसीह हमसे प्यार करने वाला He is a परमेश्वर, loving Savior. वो हमारा एक छुटकारा देने वाला He came to प्रभु है। seek and save the lost. वो आया ताकि वो खोए हुओं को ढूंढे और उन्हें बचा ले। Hallelujah. Hallelujah. If you're lost in sin, यदि आप पापों में खोए हुए हैं, if you're lost in curse, यदि आप श्रापों से घिरे हुए हैं, Jesus has come for you. यीशु मसीह आपके लिए आया। Hallelujah. Hallelujah. There was a man living in the graveyard. वहाँ एक मनुष्य था जो वहाँ पर कब्रिस्तान में रहता था। Nobody cared about him. कोई उसका ख्याल नहीं रखता था। Nobody cared about his soul. कोई भी उसके उस आत्मा का ख्याल नहीं रखता Jesus था। went for that man. लेकिन यीशु मसीह उस कब्रिस्तान में उसके लिए गया। There was a man lying in the Bethesda pool for 38 long years. 38 साल से एक मनुष्य उस बेतेस्दा के पूल में पड़ा हुआ था। Nobody bothered about him. कोई भी उसके लिए कुछ किया नहीं। Jesus went to that man and said, "Do you want to get well?" यीशु मसीह उसके पास पहुंचते और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? The Jews doesn't commune with the Samaritans. जो यहूदी लोग थे वो सामरिया लोगों से बात नहीं करते But थे। Jesus went to that Samaritan woman and gave the living water. लेकिन यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास जाकर उसे जीवन का जल देता है। He came to seek and save the lost. अब यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो खोए हुए को ढूंढे और बचा ले। Remind about yourself and your life. आप अपने बारे में सोचिए, अपने जीवन के बारे में सोचिए। There are so many wonderful people in your life.
आपके जीवन में कई अच्छे लोग होंगे, In your family, there are many good people out there. आपके परिवार में कई ख्याल रखने वाले लोग होंगे। Jesus bypassed everyone and he came to save you. यीशु मसीह ने हर किसी को दरकिनार कर किया और वो आपके पास आया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. He has come to save us. वो इसलिए आया है ताकि वो हमको बचा सके। Matthew chapter 9 verse 13 says, मत्ती रचित सुसमाचार का 9 का उसका 30, I did not come to call the righteous but the sinners unto repentance. मैं इसलिए नहीं आया कि मैं धर्मियों को बुलाऊं, लेकिन मैं आया हूं कि मैं पापियों को बुलाऊं ताकि वो अपने पापों को मान सके। Hallelujah. Hallelujah. If you say that I am very righteous, I don't need salvation. यदि आप ये कहें कि मैं तो धर्मी हूं, मुझे उद्धार की आवश्यकता नहीं, Hallelujah. God cannot do anything to you. हालेलुया, फिर ऐसा है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता But आपके if you लिए। say that I am a sinner, I need a savior, Jesus has come for लेकिन you. यदि आप कहें कि मैं पापी हूं और मुझे एक छुड़ाने वाले की जरूरत है, यीशु मसीह आपके पास। The word of God says, all have sinned and fallen short of glory of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की उस महिमा से There रहित is हैं। no one good, not even one. कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। Hallelujah. All our righteousness are like filthy rags. हमारे जो धर्म के काम है वो मैले और चिथड़े कपड़ों के समान है। Even our best righteousness in the best state cannot compete or compare to the righteous requirement of God. जो हमारे धार्मिकता का अच्छे से अच्छा स्तर भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर की उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, Because all have sinned. क्योंकि हम सब पापी हैं। Sin is within us. पाप हमारे अंदर है। So Jesus came to save the sinners unto repentance. इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि एक पापी बचाया जाए प्रायश्चित के द्वारा। Hallelujah. 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 If you say that, Lord, I am a sinner. यदि आप कहें कि प्रभु मैं पापी हूँ, If you recognize and realize that sin is within you. यदि आप इस बात को समझ सकें कि पाप आपके अंदर काम करता है, If you are crying out that sin is ruling over your life. यदि आप इस बात को समझते और चिल्लाते कि हाँ पाप मुझे निर्देशित कर रहा है, Call upon Jesus Christ. मैं आपसे कहता हूँ यीशु मसीह के नाम को He पुकार, has come to call you unto repentance. क्योंकि वो इसलिए आया ताकि आप उसके पास प्रायश्चित करके उसकी तरफ आ जाए। Hallelujah. Hallelujah. John chapter 10 verse 10, Jesus says, यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहते हैं, the thief come to steal, kill and destroy, चोर इसलिए आया ताकि वो नाश करे, घात करे और मार दे, but I have come so that you may have life in abundance. लेकिन मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। Hallelujah. 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 Everybody is living in this world, हर लोग जो इस दुनिया में जीते हैं, but we don't live the life that God has purposed. लेकिन हम ऐसे जीवन को नहीं जी रहे हैं जो जीवन का उद्देश्य प्रभु ने हमें दिया है। The life without God is miserable. प्रभु के बिना जो जीवन है वो बिल्कुल ही नश्वर है। Life without Jesus is purposeless. यीशु के बिना जीवन किसी उद्देश्य के लायक Life नहीं। without Jesus is fruitless. यीशु के बिना जो जीवन हम जी रहे हैं वो फल से रहित है। Life without Jesus is empty and void. यीशु के बिना जो जीवन हम जी रहे हैं वो बिल्कुल ही खाली जीवन है। Hallelujah. But Jesus has come to give us life in abundance. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो हमें बहुतायत का जीवन। What is called abundance? क्या कहलाता है ये बहुतायत का? What is this abundant life Jesus Christ gives? ये क्या है बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह देता है? He gives a victorious life. वो हमें एक विजयी जीवन He देता है। gives an overcoming life. वो हमको हर एक चीजों से बढ़ने के लिए एक जीवन देता Fruitful है। and purposeful life. वो हमें एक फलों से भरी हुई और एक उद्देश्य के अनुसार जीवन Holy देता and है। righteous life. पवित्र एक और धर्मी एक जीवन देता है। Conquering life. एक विजेता का एक हमें जीवन देता And है। not only that, life here and also life after. सिर्फ वो इस संसार में ये जीवन नहीं, लेकिन वो अनंत जीवन मृत्यु के बाद भी देता है। Hallelujah. 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 Jesus says, the Son of Man came to serve and not to be served. यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का मनुष्य का पुत्र इसलिए आया था कि वो सेवा ना ले बल्कि वो सेवा करे And to give his life as a ransom for many. और अपने प्राण को कईयों के पाप की छुड़ौती के लिए दे दे। Hallelujah. We all born and we die. हम सब पैदा हुए और हम मर जाते हैं, But Jesus born to die. लेकिन यीशु मसीह इसीलिए जन्म लिया ताकि वो हम सब के लिए मरे। He was born for this purpose, to die for the sins of the Hallelujah. fallen mankind. वो इसलिए पैदा हुआ ताकि इस हर एक मनुष्य जाति की पाप के लिए वो मारा जाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We born and we try to live forever. We evade and running away so that we may not die. हम
पैदा होते हैं और हम अपने जीवन को जीते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हम ना मरें, But Jesus Christ born to die लेकिन यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ ताकि वो हम सब के लिए मर सके, because he was the Lamb of God that takes away the sins of the world. क्योंकि वो परमेश्वर की उस बलि का भेड़ था जो इस संसार के पाप को उठा ले He is जाता the है। Lamb of God that was slain from the foundation of the world. वो मेमना है जो इस पृथ्वी के उस धरोहर का मेमना है, Because through his death only we can have life. क्योंकि उसकी मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है। Hallelujah. But we Hallelujah. have a beautiful good news. लेकिन आज आपके लिए एक सुसमाचार है। Romans chapter 5 verse 10 says, रोमियो की पत्री उसका 5 और 10 कहता है, if his death can give you life, यदि उसकी मृत्यु आपको जीवन दे सकती है, now Jesus is alive. अब तो यीशु मसीह जीवित है, How much life we can have through him. कितनी अधिक जीवन हमें मिल सकती है उसके द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Because death cannot overpower Jesus. क्योंकि मृत्यु का यीशु पर अधिकार ही नहीं था। Because he is the resurrection and the life. हालेलुया, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन है। He who lives and believes will never die. जो उस पर विश्वास करता है और उसके अनुसार जीता है वो कभी नहीं मरेगा। Hallelujah. हालेलुया। John chapter 1 verse 11. यूहन्ना 1:11 कहता है, Here John says, यहाँ पर यूहन्ना ये कहता है, he came to his own, but his own did not accept him. वह अपनों के बीच आया लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। The creator came to the creation, but the creation did not accept him. जो सृष्टि करता था वो खुद सृष्टि बनकर इस सृष्टि में आया लेकिन सृष्टि ने उसे ग्रहण नहीं किया। He came to the Jews, but the own Jewish people did not accept him. एक यहूदी के तौर पे वो यहूदियों के बीच पर आया लेकिन यहूदियों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Hallelujah. हालेलुया। Still Jesus Christ is getting rejected. आज भी यीशु मसीह को ठुकराया जाता है। If you go and talk to somebody about life insurance, they will listen. यदि आप जाकर किसी के साथ आप बात करें जीवन बीमा के बारे में, वो सुनेंगे आप। If you go and talk to them about politics, they will listen to you 2-3 hours. आप लोगों से राजनीति के बारे में बहस करेंगे, वो आपके साथ बहस करेंगे 3 घंटे। If you go and talk to them about the entertainment, they will talk on for hours. आप कई तरह की मनोरंजन की बातें लोगों से करेंगे, वो आपके साथ बात करेंगे। But the moment you talk about Jesus, people will reject you. लेकिन उस घड़ी में जब आप यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहेंगे, कई लोग आपको ठुकरा देंगे। Hallelujah. Do not wonder. लेकिन आपको आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। They have rejected Jesus Christ, they will reject you also. उन्होंने यीशु मसीह को ठुकराया तो वो आपको भी ठुकराएंगे। That is the man's nature. ये मनुष्य का एक उसका कैरेक्टर है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. So he came to his own, but the own did not accepted him. वो अपने लोगों के बीच में आया लेकिन उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Hallelujah. First time he came, his own did not accept him. जब पहली बार वो आया तो उसके लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। We are in the season of celebration of his first coming. हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब हम उसके आज पहली बार आगमन को हम मना रहे हैं। Hallelujah. His own did not accept him when he came first time. जब पहली बार वो आया तो उसके खुद के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया था। But second time, Jesus is going to come for his own. लेकिन दूसरी बार वो फिर से आएगा अपने लोगों के लिए। He is going to come for his own. वो अपने लोगों के लिए आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Do you belong to him? क्या आप यीशु मसीह की तरफ हैं? Can Jesus look at you and say, this is my own son and daughter? क्या यीशु मसीह आपको देखकर कह सकता है कि ये मेरा पुत्र या मेरी पुत्री है? Do you belong to him? क्या आप उसकी तरफ से हैं? First time also he came to his own. जब पहली बार भी वो अपने लोगों के बीच आया The था, own did not accepted him. उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। Again he is going to come back for his own. एक बार फिर से वो अपने खुद के लोगों के लिए आने वाला है। Have you become his own? क्या आप यीशु के बन चुके हैं? Hallelujah. हालेलुया। The wise man and the Pharisee came to see Jesus. जो ज्योतिषी लोग हैं और जो फरीसी हैं वो यीशु मसीह को देखना चाहते थे, But they did not see. लेकिन वो देख नहीं पाए। Hallelujah. But the shepherds and those who were waiting for his salvation, Simeon and Anna, they saw the birth of लेकिन Jesus. उससे पहले जो गरड़िए थे जो अपने उद्धार का इंतजार कर रहे थे, सिमियोन और अन्ना, उन्होंने यीशु को उनसे पहले देखा। Hallelujah. 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 Christmas is not Jesus born in the manger. क्रिसमस ये नहीं है कि यीशु मसीह चर्री में पैदा हुए। Christmas, the real Christmas is Jesus born into our hearts. जो क्रिसमस की सत्यता है वो ये है कि यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लिया। Real Christmas is we born again. जो सच का क्रिसमस है वो ये है कि हम दोबारा जीवित होते हैं प्रभु यीशु मसीह। Real Christmas is we born from above.
जो क्रिसमस की सत्यता है वो ये है कि हम एक नए जन्म को यीशु से प्राप्त करते हैं। Have you become his own? क्या आप उसके बने हैं? Hallelujah. Today is not too late. आज भी देर नहीं हुआ है। Today is the day of salvation. आज उस उद्धार का दिन है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus promised. यीशु मसीह ने वायदा किया। John chapter 1 verse 12 and 13. यूहन्ना 1 के 12 और 13 में Those who received him, Yeah. who believed in his name, he gave the right to become children of God. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। Hallelujah. हालेलुया। Even today you can be born of God. आज आप परमेश्वर की तरफ से पैदा हो सकते You can become a child of God today. हैं। आज एक नया जन्म पाकर आप परमेश्वर की संतान बन What you have to do? क्या करना है आपको? All that you need to do is repent of your sins. सिर्फ आपको यही करना है कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करें। Believe in the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करें। Accept him as your Lord and Savior. उसका अंगीकार करें कि वो आपका छुड़ाने वाला And follow him till the end of your life. और उसके पीछे चले इस संसार के अंत तक। And you will see the wonders of the Lord in your life. और आप उस खुदा के आश्चर्य को अपने जीवन में देखें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Salvation is a free gift. उद्धार जो है एक मुफ्त में मिला हुआ दान है। It's free for you, ये आपके लिए मुफ्त है, but it cost God everything. His only begotten Son, precious one. लेकिन आपके ये फ्री में देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को कुर्बान किया। Hallelujah. Hallelujah. Salvation is a gift, उद्धार एक गिफ्ट है, but it's not cheap. लेकिन ये कोई सस्ता उपहार नहीं है। God has paid the price for your salvation through the blood of His Son Jesus Christ. खुदा ने आपके उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस दाम को चुकाया है। Do you know why? आप जानते हैं क्यों? Because God loves you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता He है। does not want you to perish. वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। He does not want you to go for eternal वो damnation. बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उस अनंत काल के लिए नाश हो जाएं। He wants every sinner to repent and turn to God and have eternal life. वो हर एक पापी के लिए यही चाहता है कि वो अपने पाप का अंगीकार करे और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे सके और उस अनंत जीवन को खुदा के साथ पा The सके। good news of Christmas is जो सुसमाचार इस क्रिसमस का है, Jesus came to save you. यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आप बचाए जाएं। Hallelujah. Are you saved? हालेलुया। क्या आप बचाए गए हैं? Today is the day of salvation. आज उस उद्धार का दिन है। Come to Jesus and be saved. यीशु मसीह के पास आइए और बचाए जाए। God bless you. अब यीशु मसीह और परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर बनी रहे। Amen. आमीन। Amen.